हमने कई धारावाहिकों और पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के बारे में सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि गोलोक धाम आखिर हर धाम से सर्वोच्च क्यों है? आइए जानते हैं कि क्या और कहां है भगवान कृष्ण का गोलोक धाम। जो जीभ पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब नारद जी ने इस राजा से कहा। वह बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, जब दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में आई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट तथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा कि ब्राह्मण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराएं। नारद जी ने उस राजा से कहा कि ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्मदेव से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर से ब्रह्मांड को कालिंग बिंब की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को आश्चर्य हुआ, वे चकित हुए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमा बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिसे विरजा की तरंगें टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शीघ्र दिखाई देता था। दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उद्भसित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उस ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेष नाग का दर्शन करके सभी देवता उन्हें प्रणाम करने लगे।
नारद जी ने कहा कि उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहां धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणानाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्वहीन भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या। वह कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्यशालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं के द्वारा के भीतर जाने के लिए उद्धत देख उन्होंने मना किया। तब देवताओं ने कहा कि हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थीं, अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब तक सखी, जो शतचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेंत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा। शतचंद्रानना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, यह शीघ्र बताएं, तब मैं भगवान श्री कृष्ण सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्याय ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभे, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। कहते हैं कि उस गोपिका ने उस गोलोक का नाम गोलोक बताया। कहते हैं गोलोक हजारों ब्रह्मांडों से बहुत बड़ा और सबसे उच्चतम धाम है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ विराजते हैं। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट नयर स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नयर स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।